संदीपनी जी अपने गुरुजी की सेवा में थे। एक दिन गुरुजी ने लीला की पागल बनने की और बहुत दिनों तक उस लीला को चलाए रखा। अंगुली में मूत्र लेते और फेंक देते शिष्यों के ऊपर, थूक देते, ईंट मारते, पत्थर मारते, गालियां देते, सब उन्माद अवस्था वाले कार्य करते। महीना, 2 महीना, 4 महीना सब शिष्य भाग गए, केवल संदीपनी जी बचे। एक दिन शांत भाव में हुए और कहा, बेटा पता नहीं मुझे क्या हो गया था, भगवान की कृपा से शांत हुआ। और सब शिष्य कहाँ हैं? बोले गुरुदेव तो भाग गए। क्यों भाग गए? कुछ तो आपको पागल जानकर भाग गए और कुछ आपके द्वारा की हुई जो क्रिया है उसे देखकर भाग गए। आप मूत्र फेंकते थे, थूक फेंकते थे, ईंट फेंकते थे। बोले तुम्हारे ऊपर नहीं फेंका? फेंका गुरुदेव। तो तुम क्यों नहीं भगे? गुरुदेव यदि हम चले जाते तो आपको पवाता कौन, आपको स्नान कौन कराता? तो गुरुदेव मैं सब सहता हुआ आपकी आज्ञा में, आपकी सेवा में तत्पर रहा। उनके आंसू आ गए और कहा, बेटा मैं अपने तप से तो भगवान के धाम में जाऊंगा, लेकिन परम धामी भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे आके। तो वही संदीपनी जी उच्च आसन पर बैठते थे और भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण नीचे बैठकर हाथ जोड़कर शिक्षा ग्रहण करते थे। जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, उन भगवान को किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। लेकिन ये गुरु भक्ति का प्रमाण कि भगवान स्वयं उनके शिष्य बने संदीपनी जी के।